Assalamu alaikum. This is Ms. Ramsha Khan from the Smart School Sir Syed Ahmed Khan, Gulistan Johar campus. This video is related to class 8 subject mathematics और जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 4 नंबर सिस्टम्स। अब आप लोगों में से कुछ लोगों की क्लासेस हो गई हैं, कुछ की नहीं हुई हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम्स की मैं इंट्रोडक्शन ही इस वीडियो में दूंगी। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे तो डेसिमल सिस्टम को डिस्कस करेंगे, बाइनरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, कैसे हम बाइनरी सिस्टम को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, 2 बेस में, 5 बेस में और 8 बेस में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस 2, बेस 5 एंड बेस 8 नंबर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं डेसिमल सिस्टम होता है क्या। डेसिमल सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेसिमल सिस्टम होता है आपका जो नॉर्मल ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं, ये टेंस में होता है। ठीक है, ये जो होता है बेस 10 सिस्टम होता है और ये इसके नंबर्स यूजुअली ये 0 से लेकर 9 तक इसकी रेंज होती है। ये इससे ना बड़ा हो सकता है ना 0 से ये छोटा हो सकता है। डेसिमल नंबर्स को हम इस तरह से शो करते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है 843.47। ठीक है, इसमें आपका 8 जो है वो हंड्रेड्स होगा, 4 जो है वो 40 मतलब टेंस में होगा और 3 आपका थ्रीज़ में ही होगा। जब पॉइंट के बाद आपके जो दो टर्म्स हैं उसका किस तरीके से हम उसको मेजर करेंगे। 4 टेंस होगा और 7 जो होगा वो हंड्रेड्स में होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो 0.47 है। अगर मैं 843 को अलग कर दूँ, 0.47 को अलग कर दूँ तो 0.47 जो है वो 0.07 होगा, जो आपका डेसिमल में 100 सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम हम इस तरीके से रीड करते हैं। जो मेन बेसिकली इस चैप्टर का टॉपिक है वो है आपका बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम के नाम से आपको समझ में आ सकता है कि बाइनरी मतलब दो नंबर्स। इस सिस्टम में हम बेसिकली 2 नंबर्स को ही डिस्कस करते हैं, जो है आपका 0 और 1। 0 और 1 से ही आपका ये बाइनरी सिस्टम कंसिस्ट करता है। और ये ज़्यादातर कंप्यूटर लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, कोडिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है, गेम्स, मैथमेटिकल गेम्स एंड ट्रिक्स में। आप लोगों ने देखा होगा ये आपके गेम्स वगैरह में जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं उसमें भी आपका ये बाइनरी सिस्टम ही यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको बाइनरी सिस्टम को आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। देखें, आपको दिख रहा है 2 1, 1 0 और 1 1 और उसकी पावर नीचे लिखा है 2। मतलब कि इसकी बेस है 2, 2 नंबर्स। यूनिट्स मतलब 2 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट आपका जो नंबर है वो क्या है आपका 2। 2 टू ज़ा वो फर्स्ट में आपके 8 पार्ट्स आ सकते हैं, सेकंड में आपके 4 पार्ट्स आ सकते हैं और थर्ड में आपके 2 पार्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाइनरी सिस्टम में नंबर्स को इंडिकेट करते हैं, मतलब हम इस तरीके से लिखते हैं। तो मैंने नीचे ये देखिए पिक्चर भी है, इसमें क्या है, फर्स्ट आपका 8, फर्स्ट नंबर में आपके 8 अब आ सकते हैं, 4 1 में आपके 4, दूसरे नंबर में आपके 4 आ सकते हैं कम से कम नंबर, और तीसरे में आपके कम से कम 2 आ सकते हैं। यहाँ पे कोई नंबर शो नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे 0 है और ये 1 है। इसको हम इस तरीके से बाइनरी सिस्टम को हम कर सकते हैं कि जैसे आप एग्जांपल ले लें कि एक बल्ब है उसको हम ऑन ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, जब वो ऑफ होगा तो 0 होगी बेस। तो इस तरीके से देखें यहाँ पे 0 है तो इसका बेस 10 नंबर में ये क्या बन जाएगा, 0 की पावर 2, तो ये 0 की पावर 10 हो जाएगा। देखिए आप लोग के जो 2 होता है वो एग्जैक्टली 10 के बराबर होता है आपका बेस 10 सिस्टम में। ठीक है, अब सेकंड में आपका क्या है, आपकी लाइट जल रही है, 1 आ गया। ठीक है, 1 की पावर 2 तो आपका 1/1, 1 आपकी बेस है और बेस आपकी 10 है। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे ओवरऑल 10 नंबर्स तक हम लोगों ने कर लिए। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं कि एक में आपका बल्ब चल रहा है, एक में आपका बल्ब नहीं चल रहा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम पिछले जो जिसमें हमने 4 पार्ट्स डिवाइड किए थे, एक में आपकी 8 था, एक पे फिर 4 था, फिर 2 था, फिर 1 था। इस तरीके से हमने बाइनरी सिस्टम में अपने नंबर्स को डिवाइड किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे 2 को डोनेट करना है, तो क्या होगा, एक नंबर जलेगा, एक नंबर नहीं जलेगा। क्यों? कि आपकी एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपका 2 जो है इस तरीके से शो होगा, 2 10 की पावर 2 और आपकी बेस हो जाएगी, बेस की वैल्यू यहाँ आ जाएगी आपका यहाँ 10। इस तरीके से 11 जो होगा वो आपका 3 होगा, 100 जो होगा वो आपका 4 होगा इस सिस्टम में, 101 इज़ 5, 110 11 1110 6 होगा, 3 1 3 11 11 7, 1000 आपका 8 के बराबर होगा
और 1001 आपके 9 के बराबर होगा इस सिस्टम में, और 10101 आपका 10 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बाइनरी नंबर्स को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों के पास एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम डिस्कस करें। देखिए, आपको एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें आपको एक बॉक्स दिया हुआ है। देखें, इसमें आपको 32, 16, 18, 4 और 2 और 1 दिए हुए हैं। ठीक है, नीचे आपको सिर्फ 8, 4 और 1, 2 के सिर्फ रिलेटेड नंबर आपको दिए हैं, 101 जो हमारा बाइनरी सिस्टम के नंबर थे। ठीक है, तो आपने 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 0 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से आपका जो आंसर होगा उसका पूरा सम होगा। फिर आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, जिधर कोई भी नंबर नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो हम इसको नंबर्स को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आखिर में आया 10 की पावर 10। ठीक है, 1 ऑन द लेफ्ट इन द 2 2 2 2 3 पोजीशन आपकी 8 होगी, 0 इन द 2 2 2 2 पोजीशन आपका 0 होगा, 1 इन द 2 by 1 जो आपकी 2 की पावर 1 पोजीशन है उसमें आपका 2 होगा, और 0 इन द यूनिट्स इन 2 की पावर 6 पोजीशन आपका 0 होगा। तो इस तरीके से जो नंबर 10 है इसको ये बाइनरी सिस्टम में इन लोगों ने डोनेट किया है। सही है। अच्छा, अब हम बेस 2 सिस्टम देखेंगे। बेस 2 नंबर को हम डेसिमल सिस्टम में देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। हमें हमें एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, बाइनरी सिस्टम का नंबर दिया हुआ है। अब हमें इसको बेस 2 में 2 का नंबर है, इसको हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करेंगे? देखें, इक्विवेलेंट है आपका 10101010। ठीक है, आपको पता चल गया कि पार्ट 1 में आपका 2 की पावर 6 होगा, फर्स्ट आपका 2 की पावर 6 होगा। 6 नंबर्स हैं यहाँ। लास्ट नंबर आपका वैसे भी यूनिट का नंबर होता है। ठीक है, तो आपको पहले आपने 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 6 को, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 को, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 को, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 को। फिर इस तरीके से सारी पावर मतलब कि 2 की पावर्स तक हम लोग कर लेंगे, और फिर एंड में इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 8 की पावर 6 की पावर 10 में आ जाएगा। सिंपल, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हुई है और ओवरऑल ये एडिशन का सम हो रहा है। तो इसमें इतना कोई ख़ास इतना मुश्किल नहीं है, अगर करने आप बैठेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसमें आपका आंसर आ गया 86 की पावर 10। इस तरीके से हमने इसको बेस के 10 सिस्टम में कन्वर्ट किया। अब हम देख लेते हैं बेस 5 नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखें, अब आपको क्या दिए हुए हैं? आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, और आपकी बेस है 5 और 10 सिस्टम है आपका। अब आपको 10 सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने 2 की पावर से सबको मल्टीप्लाई कर दिया था, और हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया था कि सबसे बड़ा जो लेफ्ट हैंड साइड से हमने देखा था, सबसे बड़ी वैल्यू थी, हमने उसको 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया था। इसी तरीके से यहाँ पे हम 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको? क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 है, और ये नंबर हमेशा आपका यूनिट का होता है। जहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि लास्ट नंबर आपका यूनिट का होता है, जिसके साथ आपकी ये वाली पावर लगी हुई होती है। यहाँ पे 5 है तो ये पावर यूनिट है, ये सिर्फ इसकी पावर वैसे भी 0 होती है। ठीक है, तो 3 को हमने 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को हमने 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से आपका 5 3 सर 75 यहाँ पे आंसर आ गया, यहाँ के आंसर 2 आ गया, यहाँ से आंसर आपका 10 आ गया। इन सबको ऐड करके 87 की पावर 10। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, यह आपका बेस 5 सिस्टम हो गया। अब है आपका बेस 8 सिस्टम, वही एग्जैक्टली उसी तरीके से ही करेंगे हम। जिस तरीके से हमने 2 की और 5 की को मल्टीप्लाई किया था, इसी तरीके से हम 8 की पावर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हर नंबर को अलग अलग करके। ठीक है, 3 को हमने 8 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को हमने 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये है 0 8 की पावर 0। तो ये यूनिट का वैसे भी साइन होता है, तो ये यूनिट की पावर को हम इसकी ये देखें, जिसकी पावर 0 होती है वो नंबर हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 को 512 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 64 से मल्टीप्लाई किया, और 1 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इन सबको आपस में हमने फिर ऐड कर दिया, फिर आखिर में आंसर आया 1992 की पावर 10। तो इस तरीके से आपका जो 8 जो है 8 बेस 2 है, सॉरी 8 बेस 8 का जो सिस्टम है उसको हमने 8 को बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट बेसिस के सिस्टम के हमने किस तरीके से हम लोग इसको 10 के बेस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। सही है, तो इसके अब जो इसका सब टॉपिक्स जो हैं, अब हम लोग इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे कि बेस 2
बेस 5 और बेस 8 में किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो एडिशन का क्या होता है, सबसे पहले हम एडिशन को इस तरीके से करते हैं। पहले तो आप लोग ये देख लें कि एडिशन होती किस तरह से। एडिशन का बेसिकली हम लोग एडिशन इसकी इस तरह से होती है कि इसकी में हमेशा बाइनरी में हमारा 0 और 1 ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, कोई और नंबर नहीं होगा। जैसे अगर ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तब भी हमारा आंसर 0 या 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग इस तरीके से करते हैं। देखें, आप लोग देख सकते हैं कि एडिशन आपका 0 + 0 0 होता है, 0 + 0 आपका 0 होता है, 1 + 1 आपका 10 होता है। ठीक है, वन प्लस वन आपका 10 होता है, 0 + 0 1 होता है, 0 + 1 0 होता है और 0 + 0 1 होता है, 0 + 0 0 होता है। तो हम ये सिंपल एडिशन देखते हैं। ये 2 की, ये बेस 2 की पावर का है। ठीक है, 100। अब देखें 0 + 0 क्या हुआ, 0 आंसर आ गया नीचे, 0 + 0 0 आ गया। अब देखें आपकी 1, अब देखें यहाँ पे 0 + 0 क्या था, 0 + 0 0 है। अब 1 + 1 यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 + 1 आपका 10 होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि 1 को हम 10 से डोनेट करते हैं, तो हम 1 + 1 आपका 10 होगा। तो किस तरीके से हम 10 को लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे कैरी ले लेंगे और 10 आपका पूरा नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये सिंपल आपकी एडिशन हुई है। 1 + 1 10 है, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि 1 + 1 यहाँ पे 2 नहीं होता, यहाँ पे 1 + 1 10 होता है। सही है, तो ये आपका एडिशन ऑफ बेस नंबर हो गया। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ बेस नंबर 2 में क्या होता है, ये देख लें। आपकी 0 - 0 आपका 0 आंसर होगा, 1 - 1 आपका 0 आंसर होगा, 10 - 1 आपका 1 आंसर होगा, 10 - 1 आपका 9 नहीं होगा, 10 - 1 आपका 1 आंसर होगा। ठीक है, क्या हो रहा है, कह रही है हमने 10 की पावर सब्ट्रैक्ट हमें करना है 1 बेस 2 फ्रॉम 10 बेस 2। ठीक है, तो क्या करना है कि हमें 10 से 1 को माइनस करना है। तो क्या करेंगे, सबसे ऊपर हमने 10 को ऊपर रख लिया, नीचे 1 रख दिया। अब दोनों की पावर, दोनों की बेसिस 2 हैं। सही है, अब क्या कह रहे हैं, 2 - 1 आपका 1 होता है, लेकिन 0 - 1 आपका 0 होता है। यहाँ पे 0 - 1 आ रहा है, 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 0 से, तो हम क्या करेंगे, हम एक बोरो लेंगे उससे। सो अब हमारे पास 10 हो जाएगा, जो इक्वल होता है 2 के इन बेस 2 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब आप क्या करेंगे, आप लोग 2 को बोरो लेंगे। जब हम बोरो 2 लेते हैं तो क्या होता है, बोरो 2 होता है तो 2 - 1 आपका 1 होता है और 0 - 0 0 होता है। तो यहाँ पे आपने 2 को बोरो ले लिया यहाँ से, तो क्या हुआ, 2 - 1 आपका, ये आंसर देखिए 1 है तो ये 1 आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि इसने अपना बोरो यहाँ दे दिया। तो ये ख़त्म हो जाएगा, नंबर कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 1 की पावर 1 की बेस 2। तो इस तरीके से आपकी सब्ट्रैक्शन होती है। सब्ट्रैक्शन भी आपको ध्यान से रखना होगा कि ये सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं होती, ये बाइनरी की अलग सब्ट्रैक्शन होती है। अब मल्टीप्लिकेशन भी इसकी डिफरेंट ही होती है। ये इसके साइंस क्या क्या होता है, 0 × 0 आपका 0 होता है, 1 × 0 आपका 0 होता है, 0 × 1 आपका 0 होता है और 1 × 1 आपका 1 होता है। ये सिंपल है, ये तो सिंपल है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो 0 × 0 आपका 0 ही होगा। अच्छा, इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट देखते हैं 101 की बेस 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 की बेस 2 से। सही है, तो आपको देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, जैसे हमारा ऊपर लिखा हुआ है। और 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 0। सही है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1। तो ये तो एज इट इज़ सिंपल था। ये आप लोगों को ये जो टेबल्स नहीं, आप लोगों को देखना, ये आप लोग एक्चुअली याद कर लीजिएगा। जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो इसको अपने सामने, अपने रफ वर्क में लिखना, ताकि आप लोगों को आपको करने में आसानी हो और आपके पास ये सामने लिखा हुआ होगा, तो फिर आप लोग आराम से देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रोडक्ट आपका है 1 की पावर बेस 2 एंड 10 2। ठीक है, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। 0 × 0 आपका 0 होता है, 0 से सारे नंबर दिखाई देते हैं, 0 आ गया। सही है, अब 1 × 0 आपका 0 होता है, 1 × 0 आपका 0 होता है, 1 × 0 आपका 0 होता है। ठीक है, ये देखें अब, ये जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पे एक 0 लगाते हैं ना, यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे क्रॉस की जगह हमने 0 लगाया है। तो ये देखें, ये भी 0 से सारे
तो ये 1 खाली आएगा, आखिर में 1 आएगा। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। तो इस तरीके से ये एज इट इज़ 1 1 आ गया। तो ये भी आसान सा था, इसमें कोई सच मुश्किल चीज़ नहीं थी। ठीक है, अब आपका है एडिशन ऑफ बेस नंबर 5। अब एडिशन, अब आपको बेस नंबर 5 का मैंने बताया था उनकी बेसिस 5 होती है, तो उनकी एडिशन कैसे होती है? उनकी एडिशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। क्या होता है उनकी एडिशन में? उनकी एडिशन में क्या होता है, जब हम उनको बेस 5 को ऐड कर रहे होते हैं, अगर उनका सम ऑफ डिजिट 5 या उससे ज़्यादा हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 + 1 हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, उसके जो सम है उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं और उनके रिमाइंडर को इस तरीके से क्वोशंट की तरह कैरी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी इस एग्जांपल में ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें सिंपल एडिशन हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी आपका जो है सम दोनों नंबर, तीनों नंबर का जो, जैसे 1 + 3 आपका 5 नहीं हो रहा, ना 1 + 2 आपका 5 हो रहा है, ना आपका 1 + 2 + 1 3 हो रहा है। तो इस तरीके से आपका सम 5 नहीं हो रहा है। जब आपका 5 से बड़ा हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप उस सम को 5 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर जो जो बचेगा उसको हम नीचे लिख देंगे और कैरी कर देंगे जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं क्वोशंट नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपल 324 इसका आंसर आएगा। 3 + 1 4, 2 + 1 1 + 2 1 + 1 2 और 2 + 1 3। इस तरीके से हमारा ये हो गया। अच्छा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 बेस नंबर किस तरीके से करेंगे? देखें, सब्ट्रैक्शन भी इसकी सब्ट्रैक्शन इस तरीके से हो गया, कैरिड ऑन द सेम वे एज फॉर डेसिमल सिस्टम विद द एक्सेप्शन वी बोरो 5 इन बेस 5 सिस्टम। बेस 2 सिस्टम में हम क्या कर रहे थे, हम 2 बेस को ले रहे थे कैरी, इसमें हम 5 बेस को कैरी लेंगे। सही है, देखें 2 - 1 आपका 1 हो गया, 0 - 0 0 हो गया, 3 - 2 0 हो गया और 4 - 3 आपका 1 हो गया। ये वाला तो सिंपल एग्जाम्पल थी, इसमें आपको 5 कैरी लेने की ज़रूरत नहीं थी। सही है, अब मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, इसकी क्या देखिए, इसकी लिखी हुई है ये किस तरीके से होगी। देखें, आपको जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वही स्टेप्स फॉलो होंगे जैसे हमने बेस 5 नंबर जब हम एडिशन कर रहे थे तो उसमें भी ऐसे ही होया था। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट 5 या 5 से, अगर 5 से बड़ा है तो हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे, उनका रिमाइंडर लिख देंगे और कैरी कर देंगे क्वोशंट को। सही है, तो क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 तो छोटा है तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। 2 3 ज़ा 6, अब देखें 6 आ गया, आपका बड़ा आ गया, 5 से बड़ा आ गया, तो क्या कर रहा है यहाँ पे 6 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो इससे क्या हुआ, आपका क्वोशंट 1 आ गया और रिमाइंडर आपका 1 बच गया। सही है, तो ये आपने यहाँ पे 1 यहाँ लिख दिया और रिमाइंडर आपने ऊपर लिख दिया। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 हो गया आपका। 4 + 1 जो हमने रिमाइंडर लिया था, 4 + 1 5 है, 5 / 5 आपका क्वोशंट 1 है, रिमाइंडर 0 है, तो हम पूरा ये 0 10 पूरा लिख देंगे। ठीक है, हमने क्वोशंट जो था वो हमारा 1 था, रिमाइंडर जो था वो आपका 0 था। सही है, अब आपका जो लास्ट सिस्टम है वो है एडिशन ऑफ बेस 8 नंबर्स। तो एडिशन ऑफ बेस 8 नंबर का कैसे हो रहा है, सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, एक्सेप्ट क्या होगा कि हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे सम आपका 8 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे लास्ट में हम देख रहे थे 5 2 इस तरीके से था, तो इसमें आपका बेस 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 2 + 1 हो रहा है, तो ये तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 + 0 आपका 5 आ जाएगा, 3 + 4 आपका 7 आ जाएगा। तो ये सब आपके 8 से छोटे हैं। सही है, अब आप लोग देख लें सब्ट्रैक्शन ऑफ बेस 8 नंबर किस तरह से होती है। ये भी इसी तरीके से होगी जैसे डेसिमल सिस्टम में होती थी। एक्सेप्शन ये होगा कि हम बोरो 8 करेंगे। ठीक है, वो तब करेंगे जब आपका अब 8 ही बोरो करेंगे। ठीक है, तो 7 - 2 आपका 5 हो गया, 6 - 2 आपका 2 हो गया, 3 - 5 - 3 आपका 2 हो गया। तो इसमें आपका 8 इसमें आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी कैरी की, तो ये सिंपल एज इट इज़ आपका हो गया। अब लास्ट जो टॉपिक है आपका इस वीडियो का वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस 8 नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस 8 नंबर किस तरीके से करेंगे, वैसे ही होगा जैसे हमने 5 बेस नंबर को हमने किया था। क्या करा है, जैसे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगर 8 से बड़ा प्रोडक्ट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको 8 से डिवाइड कर देंगे और फिर उसके रिमाइंडर को नीचे लिख देंगे और कैरी उसके क्वोशंट को ऊपर कैरी ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखें 2 4 ज़ा तो 2 4 ज़ा देखें 2 4 ज़ा आपका 8 आया, देखें 8 आ गया, 4 2 ज़ा 8 आया। ठीक है, तो 8 आपका आ गया, तो 8 को आपने डिवाइड बाई 8 किया जिससे आपका क्वोशंट 1 आया और रिमाइंडर 0 आ गया।
ठीक है, तो आपने नीचे 0 लिख दिया। सही है। 5 2, फिर आपने 2 5 से 10 किया, 10 आपका 5 से बड़ा 8 से बड़ा आ गया, तो आपने 10 को प्लस किया 1 11, और ये 11 जो आपको ऊपर हमने कैरी दिया था उससे हमने 11 प्लस हो गया, तो 11 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया। क्वोशंट क्या बचा आपका 1 बचा और रिमाइंडर 3 बचा। नीचे आपने 3 लिख दिया और ऊपर आपने कैरी 1 दे दिया, क्वोशंट ऊपर चला गया आपका। सही है। अब आप 3 2 ज़ा 6 करेंगे, 6 में आप 1 प्लस करेंगे, वही जो आपने यहाँ पे क्वोशंट था आपका। ठीक है, तो 6 + 1 आपका 7 हो गया, लेस देन 8, जो 8 से छोटा है तो हम एज इट इज़ 7 को लिख देंगे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जिस भी आप बेस सिस्टम में जैसे 2 में कर रहे हैं, 5 में कर रहे हैं या 8 में कर रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो आप हमेशा आपका जो आंसर होना चाहिए वो 8 सी, वो अगर 8 है 5 है तो 5 से छोटा होना चाहिए, 2 है तो 2 से छोटा होना चाहिए, और अगर 8 है तो आपका 8 से छोटा होना चाहिए, वरना आपको फिर ये वाले रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके क्लास, आप लोगों का ये चैप्टर की वीडियो मैंने पूरे चैप्टर को मैंने तकरीबन एक पूरा को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।